अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है, लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है। अरे देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। चारे यार नबी दे आशिक, कोई ना दिसे इना चारा वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता इना जान निसारा वर्गा। ना कोई होया ना कोई होसी इना चारे यारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक दी की दसा इक्को यार हजारा वर्गा। और मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बस एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। गोद माँ की हो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, माँ जिंदा हो तो दुख भी नहीं दिखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख यारो। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे नहीं चुभते। तस्बीह के दानों की तरह हैं सब आशिकाने रसूल। हर रात महफिल में दीद होती है, कमर की ईद होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हबाब जुबान के ताले खोलकर शैतान की कमर को तोड़कर सीने की पूरी कुव्वत सर्फ करके अपने आका मौला की बारगाह में बावाज़ी बुलंद इस यकीन से दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। यकीन कामिल ये होना चाहिए कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बेपां शुक्र। एक दफा फिर जिंदगी में सोहने लजपाल मदनी मंठार मदीने के ताजदार की बाबरकत नौरानी वजदानी हैरत अंगेज और बातंसूज महफिल में हादरी का शरफ हासिल हुआ। दुआ करें अल्लाह पाक आपका मेरे इस बाबरकत महफिल में आना सुनना सुनाना मालिक अपनी बारगाहे अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। जिन्होंने आज की इस बाबरकत महफिल का एहतमाम किया है किसी तारफ के मोहताज नहीं। हम सबके क़ुलूब की ठंडक, हमारे माथे के झुम्बर, करोड़ों दिलों पे राज करने वाले मेरे मसलक के मुमताज सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम और सुखन जिनका मैदान, अजीम नात गो शायर जिनके कलम में हुस्न और बोलने में चाशनी, करोड़ों दिलों पे राज करने वाले फख्रे सना खान ने पाकिस्तान, सिप्पा सालारे गुलामा ने हसान, मेरी मुराद जनाबे महबूब मरगूब सना खान अलहाज अहमद अली हाकिम साहब, जिन्होंने इस महफिल को सजाकर मखदूमा कायनात मलका कौनैन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा सालिहा हाफिजा सैयदा फातिमा ज़हरा अज़्ज़हरा अल-बतूल शहजादी रसूल सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में मोहब्बत की कदा को पेश किया है, अकीदत की निगाह को, अकीदत की कदा को पेश किया है। मलका कौनैन इस नौकरी को कबूल फरमाएं और आपके इस जिक्र का सदका, इस जश्न का सदका दुआ करें दिल से आमीन बावाज़े बुलंद कहिएगा। पता नहीं किसकी आमीन इस हक में कबूल हो जाए। दुआ करें अल्लाह पाक
हाकिम साहब को सेहत की बादशाही के साथ सलामत रखे और जल्द से जल्द मेरा मालिक उनकी गोद औलाद नरीना से भर दे। मेरा मालिक उन्हें चांद सा बेटा अता फरमाए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इतनी चुनी हुई शख्सियात में मुझ खाकसार को भी याद किया, लब कुशाई का मौका अता फरमाया, ये मेरे लिए एजाज है। और आलम इस्लाम के मारूफ नकीब महफिल नात, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मुझ जैसे हजारों नुकबा जिनके पापोश बरदार हैं, सफीर इस्लाम, सफीर इश्क रसूल और शहनशाह नकाबत, मुझे भाई तालिब साहब ने बोलते हुए कह दिया। हकीकतन मुझे बड़ा मायूब लग रहा था, क्योंकि मैं रिजवी साहब के जूते उठाने वाला हूं और आपके सामने मुझे इस तरह कहना ये यकीनन के अपने हसब और नसब का इजहार कर गया, क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जो दौलत वाला, पैसे वाला, जायदाद वाला हो। बड़ा वो है जो छोटे को छोटा न कहे। इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हकीकतन शहनशाह नकाबत लफ्ज जिनके साथ जचता है वो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने हैं। मेरी मुराद हम सब के महबूब व मरगूब जनाबे अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, आप माशाल्लाह महफिल का हुस्न हैं और थोड़ी देर बाद अपने खूबसूरत अल्फाजात से हमें नवाजेंगे। आपके सामने मुझ जैसे खाकसार, कम उम्र, कम इल्म को अगर लब कुशाई का मौका मिला है तो ये मेरे लिए सनद है। आप ढेरी सारी दुआओं से नवाजते हैं। आज भी उन्हीं दुआओं का तलबगार बन के चंद बिसरे पेश करता हुआ कारियो कुरान की तरफ बढ़ता हूँ और उसके बाद मैं चंद बिसरे हाकिम साहब के लिखे हुए सैयदा कौनैन की बारगाह में पेश करके मैं जनाबे अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब आपको सुना दूंगा और आपसे ढेर सारा सुनेंगे। मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि जो आपने खाया है अब उसका इजहार करने भी बोलेंगे भी सही, या वो हाकिम जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना मुलाजिम हुसैन डोगर साहब की बात आज सच नजर आएगी। डोगर साहब फरमाते हैं, दो बंदे महफिल में नहीं बोलते, एक वो जिसने कुछ खाया ना हो और एक वो जिसने ज्यादा खा लिया हो। अब देखना यह है कि आप बोलते हैं या नहीं बोलते। नारे तकबीर, भाई क्या बात है आपकी, नारे तकबीर। अगर एक हाथ पूरा उठा के बोलेंगे तो 14 साल निकाबत का तजर्बा है, आपका हाथ दुनिया में ऐसे तो रहेगा, कभी ऐसे नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। दो लाइनें पेश कर रहा हूं और दूसरी लाइन के साथ ही गुफ्तगू की बैसाखी बनाता हुआ मैं अजीम कारियो कुरान की तरफ बढ़ता हूँ। सादात मेरी निगाहों के सामने हैं और सादात की निगाहों से ही मैं इस मैदान में कामरान हूँ। ढेर सारी दुआ का तलबगार बन के ये दो लाइनें पेश कर रहा हूँ और मैं इस बात का चैलेंज भी देता हूँ कि इंशाअल्लाह जो अब तक नहीं बोला वो भी दूसरी लाइन पे चुप न रहेगा। अगर सीने में दिल है, दिल में हुजूर का प्यार राई के दाने के बराबर है, वो अपने गुनाह भी याद हैं और हुजूर की रहमत पे भी मान है, वो इंशाअल्लाह दूसरी लाइन पे जरूर बोलेगा। पहली लाइन सुनिएगा, मैं शाह साहब के कदमों से खैरात लेकर, रिजवी साहब से दुआ लेकर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। मैंने कहा ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। तवज्जो, ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। चौधरी हबीब साहब, ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। बस पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन पेश कर रहा हूँ। कैमरे वाले भाई से गुजारिश है, जरा कैमरा घुमाइएगा। मैंने थोड़ा मान किया है, अब देखना यह है कि कौन कौन हाथ उठाता है और कौन कौन बोलता है। आप ना भी बोले तो मैंने पहले इजहार किया रिजवी साहब के सामने, मेरा बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज और सर पे चैनमन ताज का सज जाना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे, हाथ उठाएंगे तो थोड़ा दिल बड़ा होगा, खुशी होगी कि रिजवी साहब के सामने आपने मुझे दुआओं से नवाजा। तवज्जो, मैंने कहा
ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। हर बंदा ना बोलेगा जिसके सीने में दिल में हुजूर का प्यार है, अपने गुनाह याद है, हुजूर की रहमत पे मान है, तो ये पिंडाल गूंज उठे, कोई हाथ नीचे नहीं, कोई जुबान बंद नहीं। ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। मुझसा गुनाहगार भी उम्मत का हिस्सा है। ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। मुझसा गुनाहगार भी उम्मत का हिस्सा है। ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। ये भी उनकी रहमत का किस्सा है। मुझसा गुनाहगार भी उम्मत का हिस्सा है। शुक्रिया शाह जी। जिंदगी कैसे लग रहा है जैसे 4 दिन और बढ़ गए। अल्लाह पाक जनाबे अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब आपको सदा सलामत रखे। मैं आपके सामने भी स्टेज रसूल पे गलत बात करने का आदी नहीं, और स्टेज रसूल पे गलत बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं आपकी पीठ पीछे भी हमेशा आपके लिए दुआ गो भी रहता हूँ, और हमेशा जब जहाँ अहबाब में बैठकर बातचीत चलती है तो जब आपका नाम आता है तो मेरे लब पे ये अल्फाज जरूर आते हैं कि मालिक अगर नाम बढ़ा दे तो ज़र्फ भी बढ़ा दे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपको देखकर यकीनन दिल से ढेर सारी दुआएं सिर्फ मेरे नहीं, हर हुजूर के गुलाम के दिल से निकलती हैं, और अल्लाह पाक आप ही की तरह हमारे तमाम तर नौकबा को यही ज़र्फ अता फरमाए। मैं इल्तमास गुजार अपने ऐवान में अजीम कारी कुरान जनाबे अहमद अली हाकिम साहब से बेहद प्यार करने वाले, दिल से प्यार करने वाले मुखलिस भाई, मेरी मुराद मुल्क पाकिस्तान के नामवर और कुर्रा हजरात में अख्तर सितारा की हैसियत रखने वाले कारिउल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, अखी मुकर्रम मोहतरम मकाम इज्जतमाब जनाबे भाई कारी खुर्शीदुल हसन नईमी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और पूरे हुस्न के साथ आयाते बियनात की तिलावत फरमाते हुए हमारे कुलूब को ठंडक अता फरमाएं। जनाबे कारी मोहम्मद खुर्शीदुल हसन नईमी साहब। इलाही जब तक बदन में जान रहे, दुआ ये है कि लब पे सदा तेरा कुरान रहे। जनाबे कारी मोहम्मद खुर्शीदुल हसन नईमी साहब।